हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डिटेल वीडियो हैं वो आप लोग को चाहिए हैं, जिसमें कि जो चैप्टर है उसको पूरा डिटेल में समझा करके साथ में जो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे वो आप लोग को समझाएं। क्योंकि इसमें आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट को समझना और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले भी मैं इस पर वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको लीफो फीफो मैथड है क्या होता है उसके क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करवाए थे। ईओक्यू कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी आप लोग को समझाया था। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो हो जाएगा आपका यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट। तो आपके इसमें फर्स्ट और सेकंड दो हैं, पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि। तो आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे कि उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ विधियाँ दे रखी हैं, जो कि वही आपके चैप्टर वाइज अलग अलग दे रखा है। पहला जो आपका दे रखी है वो हो जाएगी इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि, यूनिट आर आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट। फिर सेकंड है इसी तरह आपके प्रोसेस कॉस्टिंग दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दे रखी है, आगे जॉब कॉस्टिंग दे रखी है, बैच कॉस्टिंग दे रखी है, आगे आपके और चैप्टर्स इसी तरह से दे रखे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि यूनिट 1। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कॉस्ट शीट पढ़नी है, कॉस्ट स्टेटमेंट है और प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है। तो कॉस्ट शीट नाम से ही आपका क्लियर है, जो कॉस्ट शीट यानी कि कॉस्ट शीट होती क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉस्ट शीट क्या है। तो मेनली आपका किससे बना है, कॉस्ट से बना है, लागत से बना है। लागत क्या होती है हम सबको पता है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्या तीन चीज़ें कहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल। समझ लीजिए इन तीन चीज़ों पर ही पूरा का पूरा कॉस्ट शीट आपकी डिपेंड करती है कि कॉस्ट जितनी निकलेगी उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेल निकालेंगे। कॉस्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, आपकी जो कॉस्ट शीट है उससे हम एक स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे। तो ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार कि इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि क्या होती है। इसकी डिफिनेशंस दे रखी हैं आपकी। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका हो रहा है जहाँ पर डिटेल में आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि क्या है, इसमें कॉस्ट शीट का उदाहरण दीजिए, इसका लागत पत्र का उदाहरण दीजिए, और साथ ही इसके उद्देश्य पूछ सकता है, महत्व पूछ सकता है, या ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, इस विधि का प्रयोग किन उद्योगों में होता है, ये क्वेश्चन में आपके पूछ सकता है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं वो एक समान जो हैं, प्रमाप हैं, स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई जा रही हैं और एक जैसी बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर इस विधि का, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, उत्पादन कार्य निरंतर तथा विस्तृत पैमाने पर चलता रहता है, उत्पादन की सभी इकाइयाँ एक प्रकार की हों और समान हों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो सारी यूनिट्स क्या हों, सेम हों। परिव्यय इकाइयाँ प्राकृतिक हों, प्रति इकाई परिव्यय ज्ञात करना हो, जैसे प्रति टन, प्रति मीटर, प्रति किलोग्राम। यहाँ पर आप जब आगे कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो देखेंगे दो कॉलम होते हैं, एक आपका टोटल का हो जाता है, एक कॉस्ट पर यूनिट का निकल के आता है। तो ये किन उद्योगों में पाई जाती है, कोयला खान, चीनी मिल, वस्त्र कारखाना, आटा मिल, सीमेंट का खाना, ईंटों का भट्टा। अगर आपके एमसीक्यू से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये दे रखा होगा कई तरह के इंडस्ट्रीज और उद्योग, उसमें से आपको ये बताना होगा कि कौन से उद्योग में यूज़ होती है या किसमें नहीं यूज़ होती है। इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम चलते हैं कॉस्ट शीट के प्रोफार्मा की तरफ, फॉर्मेट की तरफ कि क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर एक फॉर्मेट देख रहे होंगे, ये सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये इसी तरह का कुछ फॉर्मेट आपका रहेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कब किस सन की है, किस मंथ की है, ये आपको लिखना होगा। फिर पार्टिकुलर्स आ जाएगा, टोटल कॉस्ट का आ जाता है, कॉस्ट पर यूनिट का आता है। मैंने पहले बताया था एक कॉलम आपका कॉस्ट पर यूनिट का भी बनेगा। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट आर चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड करके क्या बनती है, हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है। आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अगर पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान दी होगी कि दो तरह की आपके जो कॉस्ट होती है दो तरह की होगी, एक डायरेक्ट हो जाती है, दूसरी इनडायरेक्ट हो जाती है। तो जो भी प्रत्यक्ष होगी, डायरेक्ट होगी, वो सब किस में चली जाएगी, हमारी प्राइम कॉस्ट में आएगी। और जितनी भी इनडायरेक्ट होती है वो क्या हो जाते हैं, ओवरहेड्स हो जाते हैं, ऊपरी व्यय हो जाते हैं। वो सब कहाँ आएंगे, आपके वर्क कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जब आप डिटेल की वाली देखेंगे जो कॉस्ट शीट है वहाँ पर एक एक अलग अलग आपको बताया है कि वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन है, कई तरह की कॉस्ट आपकी दे रखी होगी। उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करके क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाती है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट और वो साथ में सेल नहीं दिखाया गया है। ये आपकी जो पहला वाला सिंपल सी कॉस्ट शीट दे रखी है, इसमें एक स्पेसिमेन के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि किस तरह की बनती है। उसके बाद आ जाते हैं अपनी मेन कॉस्ट शीट पर, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में दे रखी होगी और ऐसे ही आपको बनानी होगी। एग्जाम में अगर आपसे फॉर्मेट उसका पूछेगा तो यही फॉर्मेट आपको बनाना भी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपके
थ्योरी में भी पूछ रहा है कि कॉस्ट शीट क्या है, तो अगर आप ये फॉर्मेट उसका बना देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बड़ी वाली नहीं बनाना चाहते तो आप छोटा वाला फॉर्मेट भी बना सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स उसके मिल जाएंगे। कॉस्ट शीट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ पर ऐड होती है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि जो उसका आपका अलग अलग निकाल के आना, जैसे आपसे फैक्ट्री कॉस्ट तक निकालने के लिए पूछा लेकिन आपने उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर दिए तो आपका क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। टोटल आपका कॉस्ट तो बराबर आ जाएगी, लेकिन जो अगर आपसे सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक पूछ रहा है उसमें आप ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल। उसके बाद ऐड करते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, आपके क्वेश्चन में दे रखी होंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऐड हो जाएंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेजेस, जैसे कैरिड है, फ्राइट है, कस्टम ड्यूटी है, ये आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, रेजिड्यू यूज्ड इन द अदर प्रोडक्ट्स, ये आपको क्या करनी है, तीनों चीज़ों को लेस कर देना है। तो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में खाली आपके शॉर्ट में ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि मटेरियल कंज्यूम, उपभोग्य सामग्री की लागत ज्ञात करिए। तो वहाँ पर आपको सिर्फ इतनी ही प्रोसेस को ध्यान में रखना है, बाकी जो भी चीज़ें दे रखी हैं अगर क्वेश्चन में तो उसे ध्यान में नहीं रखना है। मोस्टली क्वेश्चन में सिर्फ आपका इतना ही दे रखा होगा, पर ओपनिंग स्टॉक बता देता है, परचेज बता देगा, मटेरियल आपको, और साथ ही क्या दे देगा, कैरेज इनवर्ट दे देगा और क्लोजिंग स्टॉक दे देगा। आपको सिर्फ उतने से ही निकालना होता है मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ऐड करने के बाद क्या निकल के आएगी, हमारी प्राइम कॉस्ट निकल के आएगी। ये क्या हो जाती है, हिंदी में से मूल लागत कहते हैं। यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैंने बताया था आपको, दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट होते हैं दूसरे इनडायरेक्ट होते हैं। जो इनडायरेक्ट होंगे वो हो जाएंगे आपके ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में सबसे पहला जो आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आता है, जिसे वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ें होंगी, सबसे पहले आ जाएगा इनडायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस होती हैं वो प्राइम कॉस्ट में जाती हैं और जो इनडायरेक्ट होती हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाती हैं। फिर फ्यूल आ जाएगा, पावर आ जाएगा, कोल आ जाएगा, लाइट एंड वाटर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फैक्ट्री की बिल्डिंग पर जो डिप्रिसिएशन लग रहा है वो इसमें ऐड किया जाएगा। रिपेयर्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन ETC, यानी कि इतना समझ लीजिए कि जो फैक्ट्री से संबंधित, कारखाने से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे आपके। इन सबको हम, इनकी जो भी कॉस्ट दे रखी होगी लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस में कितना ओपनिंग है कितना क्लोजिंग है। जो रॉ मटेरियल को ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो प्राइम कॉस्ट में ऐड और लेस होता है। जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस का होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड और लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाएगा हमेशा और क्लोजिंग को लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर एडिशनल ओवरबर्डन ऑन रिसर्टिफिकेशन दे रखा है इस तरह का कुछ भी, तो उसे भी हम ऐड कर देंगे। उसमें से लेस क्या करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप, डिफेक्टिव ETC। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सेल ऑफ स्क्रैप को कहाँ पर लेस किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ ही लेस किया जाता है। उसके बाद निकल के क्या आती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर जिसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो हो जाएगा आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर एक्सपेंसेस। सिंपल से याद रखना है तो जो भी चीज़ें आपकी ऑफिस वर्क से रिलेटेड होंगी वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आपकी लीगल एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस, जो ऑफिस की सैलरीज हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स को दी जा रही हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चली जाएंगी, और जो ऑफिस वर्कर्स को दी जाएंगी वो ऑफिस सैलरीज आ जाएंगी आपकी। ऑफिस लाइटनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस ऑफ डायरेक्टर्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राम्स, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, ऑफिस के डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। मैंने पहले बताया था आपको, जो फैक्ट्री बिल्डिंग पे होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, और जो ऑफिस बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन दे रखा होगा वो आपका किस में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ डिप्रिसिएशन दे रखा है कुछ और नहीं बताया तो इसका मतलब आप उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा रिपेयर्स टू ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर ETC। इस सबको जोड़कर कमाई क्या निकल के आएगी, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर भी एक चीज़ हमें ऐड और लेस करनी होती है, वो हो जाएगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले ही ऐड कर लेंगे जब वहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस सारे, तो वो क्या बन जाता है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है या फिर ऑफिस कॉस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कहा है और साथ में ये दे रखा है तो आपको इसे आइडियलेस नहीं करना है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही आपका आंसर हो जाएगा पूरा। उसके बाद लेकिन अगर आपको पूरी कॉस्ट शीट बनाने को दे रखा है तो इसे हम ऐड और लेस करेंगे। क्या सबसे पहले ऐड होगा, फिनिश गुड्स ऐड हो जाएंगे, और लेस क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो मैंने पहले बताया था ओपनिंग स्टॉक सब में ऐड होगा, प्राइम कॉस्ट में कौन सा होगा, रॉ मटेरियल वाला, फैक्ट्री कॉस्ट में कौन सा होगा, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और जो इसमें होगा लास्ट में वो फिनिश गुड्स होगा। ओपनिंग ऐड हो गया, क्लोजिंग लेस कर दिया, क्या निकल के आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आई हमारी। उसके बाद इसमें क्या हमें ऐड करना है,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो सबसे लास्ट में आपके ऐड होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या हुआ, हमें मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है वस्तु को बनाने के लिए, वो सब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। कोई भी चीज़ को, जैसे सपोज कर लीजिए पेन है, हमें इस पेन को बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, प्लास्टिक चाहिए, रॉ मटेरियल हो गया हमारा, और मशीनरी चाहिए होगी, कुछ लेबर चाहिए होगा हमें जो इसको बनाने में हेल्प करेगा, और साथ ही क्या होगा, कुछ एक्सपेंसेस होंगे डायरेक्टली इसको बनाने के लिए, तो सब किस में चले जाएंगे, प्राइम कॉस्ट में चले जाएंगे। उसके बाद हमें फैक्ट्री भी तो चाहिए होगी ना जहाँ पर इसका प्रोडक्शन कर सकें, तो वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला गया। उतना तो हमने कर लिया, लेकिन अब क्या है, उसके बाद इसकी पैकेजिंग भी करनी है, इसको हमें सेल भी करना है, एडवर्टाइजमेंट भी करना है, तो ये सारे क्या एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऑफिस वर्क आ जाएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन वाला आएगा, उसके बाद आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि सब कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन अब उसको हमें बेचना है, एडमिनिस्ट्रेशन में उसको बेचना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके भी ओवरहेड्स आपके सबसे लास्ट में आएंगे। अगर आप जो है सेल वाइज अगर ध्यान देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी चीज़ कब आती है। उसके बाद आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें एडवर्टाइजमेंट करेंगे, डिस्काउंट जो भी दिया जा रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको पता ही होगा या आपने देखा ही होगा कि घर घर लोग आते हैं जब कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए फ्री सैंपल्स लोग देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। सेल्समैन कमीशन है, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन है वो जो डिलीवरी वैन्स है उनका डिप्रिसिएशन की बात है। फैक्ट्री बिल्डिंग का किस में गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो दे रखे थे हमारे, जो हमारा ऑफिस बिल्डिंग का था डिप्रिसिएशन किस में आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। और जो आपका डिलीवरी वैन का होगा वो किस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। उसके बाद पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बैड डेब्ट जो है ये वाला काफ़ी कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा बैड डेब्ट किस में जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अब कीप ऑफ डिलीवरी वैन्स और वेयर हाउस रेंट ETC, वेयर हाउस रेंट भी काफ़ी कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, किस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अगर MCQs क्वेश्चंस आपके हैं तो भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और अगर आपका रिटेलिंग में है, जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर हो रहा है तो भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन सबको जोड़कर जो हमारी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी। उसके बाद हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन जिस तरह से दे रखा हो, सेल पे दे रखा हो या फिर कॉस्ट पर दे रखा हो, कैसे निकालना है मैं आगे आपको क्वेश्चंस में समझाती जाऊंगी कि अगर कॉस्ट पर दे रखा है तो कैसे निकलेगा, और सेल पर अगर दे रखा है तो किस तरह से निकलेगा। उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट तो हमने पता कर ली, लेकिन भाई हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए, बिना प्रॉफिट के तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री रन नहीं कर सकती ना, जब तक उसमें प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगी, हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट शीट। ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जो आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं ना, तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद आपको वो चीज़ मिलती है। उसमें कॉस्ट निकाली जाती है, उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है, फिर वो सेल की जाती है, उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है कि कितना होगा। तो ये हो गई आपकी कॉस्ट शीट। अब ये तो आपने फॉर्मेट को समझ लिया कि किस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पर कि जब इनको क्वेश्चन में रखकर हमें सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं। अगर आपने एक बार इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो फिर आपके लिए जो इसकी आगे के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस फॉर्मेट पर। चलिए जल्दी से एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे कि किस तरह से लगाना है। पहला आपका जो दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से उपयुक्त सामग्री के मूल्य का निर्धारण कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। क्या चीज़ें दे रखी है सबसे पहले देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग दे रखा है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्राइट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स, पेड ऑक्ट्रेड ड्यूटी ऑन परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल्स और नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। ये इतनी चीज़ें दे रखी हैं, आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपके काम की है जिससे कि हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकेंगे। आइए देखें इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉस्ट शीट आपकी बनेगी तो पार्टिकुलर्स का कॉलम रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पर आपका पर यूनिट में कुछ दे नहीं रखा था, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा था, तो उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। सबसे पहले क्या पड़ जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आपका ऐड क्या करना है, उसमें परचेजेस करते हैं, फ्राइट करेंगे, ऑक्ट्रेड ड्यूटी करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे। ये चारों चीज़ें हम ऐड करेंगे। उसका असर से लेस क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल है वो लेस होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड जो कि बेच दी गई है सामग्री वो हो जाएगी, और अबनॉर्मल वेस्टेज। इन चारों चीज़ों को हमें लेस करना है। लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बस इतना ही सा था जो आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन किसे कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं जो आपका दे रखा है शॉर्ट में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,000, मटेरियल परचेज 60,000, फ्राइट एंड कैरेज पेड ऑन मटेरियल परचेज ₹100, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लाई एट कॉस्ट 1,200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स 40,000, मटेरियल सोल्ड 2,000, कॉस्ट प्राइस जिसका है 1,500, यानी कि जो मटेरियल बेचा गया था 2,000 पे उसका कॉस्ट प्राइस था 1,500 का।
तो आइए देखें इसको हम कैसे निकालते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड को। इसको निकालने के लिए सबसे पहले वही ओपनिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा 12,000 का। ऐड क्या करना है, मटेरियल परचेज और फ्राइट एंड कैरेज ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा 60,100, इसको ऐड करेंगे 72,100 हो जाएगा। इसमें से लेस करेंगे डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। ये 3 चीज़ें हमारी लेस हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको मटेरियल सोल्ड दे रखा था वहाँ पर 2,000 दे रखा था, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी बताई थी, वो थी 1,500। तो हम यहाँ पर 1,500 को लेस करेंगे, ना कि 2,000 को लेस करेंगे। उस सेल कितने पर बेचा है उससे मतलब नहीं हमारा। वहाँ पर तो क्या है, उसने 1,500 की चीज़ 2,000 की बेची, 500 का उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो आपका P&L में जाएगा। यहाँ पर हमें जो देखना है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, वो थी 1,500। इसी तरह का क्वेश्चन में छोटे छोटे से पॉइंट दे रखे होते हैं, जब आप लोग कंफ्यूज होकर वही 2,000 का अमाउंट अगर डाल देंगे तो क्या होगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमें कॉस्ट से मतलब है, उसने कितना बेचा था उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 1,500 हो जाएगा, लेस कर देंगे, कितना निकल के आएगा 42,700, लेस करेंगे आएगा 29,400। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मटेरियल कंज्यूम किस तरह से निकालते हैं। इसमें आगे के जो ये 2 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का आंसर मटेरियल कंज्यूम निकल के आया या नहीं आया। दोनों क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। दोनों में ही आपको सेम चीज़ निकालनी है, मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकालनी है। स्टेप बाय स्टेप अगर इस कॉस्ट शीट को आप समझते जाएंगे, जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके शॉर्ट में भी आते हैं, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि अगर एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर इसको आप आसानी से समझ लेंगे तो आगे जो बड़ी कॉस्ट शीट आपको बनानी होगी वो भी समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग सिर्फ फॉर्मेट के तौर पर उसको समझना चाह रहे हैं या स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते चलें, जिससे कि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चंस भी आप लोग को सॉल्व करने हैं या सिर्फ आपको उस फॉर्मेट को उसको कैसे लगाते हैं इस चीज़ को समझना है। ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि कॉस्ट शीट क्या होती है, उसे किस तरह से बनाया जाता है, कौन सी चीज़ कॉस्ट शीट में कहाँ पर दिखाने पर कौन सी चीज़ जोड़ करके आती है, कि कब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कब आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकल करके आती है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी कि किस तरह फैक्ट्री कॉस्ट निकाली जाएगी, या प्रॉफिट अगर आपका कॉस्ट पर या सेल पे दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।